गुरुदेव बताते हैं कि एक बार घाट वाले बाबा के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज आजकल कैसा जमाना है। कोई बोलता है साधुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु ऐसा करते हैं। सब ने अपनी अपनी तख्तियां लगा ली हैं कि मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं संत हूँ, अपने अपने आश्रम बना लिए हैं। तब घाट वाले बाबा जो थे वो सुनते रहते थे बात को, और बात का कोई कभी मन किया तो उत्तर दिया, नहीं किया तो नहीं दिया, या कभी कभी अपने मन को दूसरी जगह लगा लेते थे। तो सुनते रहे और वो व्यक्ति अपने अंदर की हर बात उनके सामने उगलता गया। जब उसने बहुत देर तक बोल लिया, बोलकर थक गया, तब उसने फिर से कहा कि बाबा जी, मैं आपके सामने इतना सारा बोलता जा रहा हूँ, आप कुछ तो कहिए कि संत क्यों नहीं है ऐसे, उनको क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तब बाबा बोले कि संत जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए वो तुमको पता है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी तुमको पता है, और सच्चा संत कहाँ है तुम ये पूछते हो। तो बाबा अपने मन में सोचने लगे कि मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं ही बैठा हूं यहाँ पर संत, क्योंकि जिसको पहचान नहीं उसको क्या बताए। तब उन्होंने कहा कि देखो, इतना तो तुम मान रहे हो ना कि सच्चा संत नहीं मिलता, अर्थात संत दुर्लभ हैं। तो उसने कहा हाँ। तो बोले जब तुमको मालूम है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो तुम ही क्यों नहीं संत बन जाते हो। और कहते कि जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा वो व्यक्ति वहां से दुम दबा करके चला गया और उसके बाद कभी भी लौट करके नहीं आया। इसलिए किसी के लिए भी कुछ भी कहना बड़ा आसान होता है, कुछ भी मुंह से बोलना बड़ा आसान है, लेकिन एक संत कैसे बनते हैं वो तो संत ही जानते हैं कि उनका जीवन कैसा होता है, कैसा परोपकारमय होता है, कैसी उनकी तड़प होती है ईश्वर के लिए, कैसे वो अपने गुरुद्वार पर जाते हैं, कसौटियों को सहते हैं, अपना सब कुछ त्याग करके उस परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को मिटा डालते हैं। तो इसलिए संतों के लिए कुछ भी कहना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि इनका ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है। तो गुरुदेव कहते हैं कि संतों को जीवन मुक्त कहा जाता है, और जब वो मुक्त हैं तो उन्हें किस कर्तव्य का बंधन हो सकता है। उन पर कोई बंधन नहीं, वो अपने स्व के स्वामी हो जाते हैं। तो इसलिए न प्रारब्ध उन्हें बांध सकता है, न कर्तव्य उन्हें बांध सकता है। और आप और हम यदि अपनी सूझबूझ को हम इस्तेमाल करें तो हम जितना हो सके उनका सानिध्य पा करके हम लाभ ले लें। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि चलाता है, तर्क चलाता है, वो उनसे कभी लाभान्वित नहीं हो सकता। और जीवन में जितने भी प्रसंग आते हैं कहीं ना कहीं द्वैत बना रहता है और मन में शंकाएं उठती रहती हैं। तो उन शंकाओं का जो निवारण करते हैं वो केवल एक सद्गुरु होते हैं जो निवारण कर सकते हैं।